ओम शांति। 13 अगस्त 2023 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुने, मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। आज शिव परमपिता परमात्मा बाप दादा दोनों देख रहे हैं अपने बच्चों को और कह रहे हैं कि मेरे प्यारे प्यारे रूहानी मीठे बच्चों को आज मैं क्या बताने आया हूँ, क्या पढ़ाने आया हूँ कि देखो, सुनो, ध्यान से सुनो। दुनिया में बच्चों पर पर्सनैलिटी तो अनेक प्रकार की गाई जाती है, लेकिन तुम बच्चों की पर्सनैलिटी कैसी है? सबसे श्रेष्ठ है। तुम्हारी प्योरिटी पर्सनैलिटी है। आप तुम्हारी चलन सबसे अच्छी है, प्योरिटी है। जितना जितना जो प्योर है उतनी उनकी अच्छी चलन है, ना सिर्फ दिखाई देती है। बाबा ने कहा उनकी अच्छी चलन है कि सिर्फ दिखाई ही देती है, ये तुम बच्चे ही जान सकते हो। तुम वादा करो कि तुम्हारी चलन सबसे अच्छी होगी। सारे कल्प में तुम बच्चे चक्कर लगाते हो, तो आप जैसी चलन कोई की भी हो नहीं सकती। तुम एक भगवान के बच्चे बने हो, तो तुम्हारी चलन के बराबर कोई नहीं है। फिर बाप दादा ने कहा, अनादि काल में अर्थात परम धाम में भी आप विशेष आत्मा कैसी हो? बाबा ने कहा, आप विशेष आत्मा कैसे हो बताओ? तो बाबा देख रहे हैं। बाबा ने कहा, ऐसे ही आदिकाल और मध्यकाल में भी आप आत्माओं की प्योरिटी अच्छी है, तो क्या आपको अपनी रूहानी चलन इतना अच्छा नशा रहता है? बताओ बच्चों, अगर बुद्धि में यह सब तुम्हारे इमर्ज रूप में रहता है, तो अर्थात तुम बताओ क्या रहता है? ये तुम्हें याद रहे कि समर्थी का आधार है, और जहाँ समर्थ है वहाँ माया कभी आ नहीं सकती। बच्चों, तुम लोगों के सामने माया आ नहीं सकती। बाबा ने कहा, अब माया को बच्चों सदा के लिए भगाना है। तैयार हो जाओ, यह अंतिम समय है बच्चों, और तुम्हारा अंतिम जन्म है। समय समाप्त होने से पहले बहुत काल का मायाजीत बनने का अभ्यास चाहिए बच्चों। तो तुम्हें अभ्यास किया है कि नहीं किया है? किया है तो बताओ। मायाजीत बनने का बच्चों सहज साधन है। अपनी रूहानी चलन को स्मृति स्वरूप में रखो, यानी याद रखो। वैसे भी जो ऊंची चलन वाले होते हैं, उनकी आंखें कहीं भी किसी भी चीज़ में डूब नहीं सकती। बाबा ने कहा उनकी आंखें कहीं डूब नहीं सकती। बाबा फिर कहा, प्योरिटी की सिर्फ ब्रह्मचर्य ही बच्चों तुम में देखी है। बाबा ने कहा कि लेकिन पवित्रता की निशानी है स्वच्छता और सत्यता। बाबा ने कहा, पवित्रता की क्या निशानी है? स्वच्छता और सत्यता। अगर सारे दिन में चाहे बोलने चलने में या सेवा करने की विधि में जरा भी अंतर रह गया, तो क्या होगा कि वह भी स्वच्छता अर्थात पवित्रता नहीं है। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता ही है। अगर व्यर्थ संकल्प तुम लोगों के मन में चले, तो वो भी अपवित्रता का संकल्प नहीं है। प्योरिटी की बच्चों रूहानी चलन की स्मृति स्वरूप द्वारा मायाजीत बनो। आज स्नेह के सागर बाप दादा यानी शिव बाबा ब्रह्मा दादा देख रहे हैं, अपने स्नेही प्यारे बच्चों को देख रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? हर एक मेरा बच्चा प्यारा। बच्चों के मुहूर्त में रूहानी झलक, रूहानी चलन बहुत अच्छी है। बाहर के रूप में तो साधारण चलन वाले हैं, लेकिन रूहानी चलन में सबसे नंबर 1 है। दुनिया में अनेक प्रकार की चलन गाई जाती है, लेकिन शरीर की भी चलन गाई जाती है। कोई बेचता है तो उसकी भी चलन गाई जाती है, और कोई पोजीशन है तो उसकी भी चलन गाई जाती है। तो बाप दादा ने कहा, बच्चों, आप सबके चेहरे पर चलन में कौन सी चलन है, कौन सी अच्छी विशेषता है बताओ? बाप दादा ने कहा, सबसे अच्छी चलन प्योरिटी है। प्योरिटी चलन है। जितना जितना जो प्योर हैं, बाबा के दिल में है, उनकी चलन बहुत अच्छी और सिर्फ दिखाई देती है। लेकिन अनुभव बच्चों ये होती है, सभी अपने बच्चे रूहानी चलन को अनुभव करते हो। आप जैसी चलन
सतयुग में अब तक कोई की है नहीं। सारे कल्प में चक्कर लगाओ तो आप जैसी चलन किसी की नहीं है। नहीं है ना, बताओ ना। तो आपको अपने रूहानी चलन का कितना नशा है। अनादि काल में तो परम धाम में भी आप विशेष आत्माओं की सबसे ऊंची चलन है। चाहे आत्माएं सब चमकती हुई ज्योति हैं, लेकिन आप बच्चे रूहानी हो। आत्माओं की चमक आपकी बहुत ही न्यारी प्यारी है। अपने अनादि काल की पर चलन में स्मृत में लाओ कि अनादि काल की हमारी चलन में कैसे है। बाप दादा के साथ कैसे रूहानी दिखाई दे रहे हो, चमक रहे हो। अपने आप को देखो बच्चों। कह तो चले जाओ अनादि काल में, फिर अपने मन को अनादि काल में ले जाओ। कितना टाइम जाने में लगता है, बस 1 सेकंड, 1 सेकंड से भी कम लगता है। फिर बाबा ने कहा कि 1 दिन लगता है कि 1 घंटा लगता। तो बच्चों ने कहा नहीं बाबा, 1 सेकंड से भी कम लगता है। मन को चाहे जितनी दूर चाहे जैसा देख लो। बच्चे बोले तो बाबा जी बहुत खुश हो गए। कहा अभी अनादिकाल में आदिकाल में आ जाओ। अब अनादिकाल से अनादिकाल आदिकाल में आ जाओ। देखो आ गए। तो अनादिकाल के आदि रूहानी कितनी श्रेष्ठ है तुम लोगों की। अनादिकाल में कितनी पूजा होती है देवताओं की, कितने अच्छे श्रृंगार होते हैं। देखो देवी देवताओं, दुर्गा देवी हैं और श्री कृष्ण के कितने श्रृंगार हैं। सब कहते हैं तो उनको तो धनुष दे दिया है रामचंद्र जी को, तो कितना भारी पड़ रहा है। लेकिन तुम बच्चों को मुरली दे दी है। मुरली के में देखो कृष्ण जी को मुरली दी है, उसी तरीके से तुम बच्चों को मुरली दी है। तो मुरली कितनी अच्छी है, कितनी हल्की है। मुरली में सारा दिन झूमते गाते रहते हो। फिर बाबा ने कहा दोनों लोगों ने कि कितने सुंदर लगते हो, कितने सजे हुए हो, कितने सुख शांति प्रेम और आनंद स्वरूप तुम बच्चे हो। आदि काल में अपने चलन को देखो, यानी देवताई रूप में अपने रूप को देखो। मन से स्पष्ट तुम्हें दिखाई देता है। 5000 वर्ष हो गए तो थोड़ा स्पष्ट नहीं है, थोड़ा थोड़ा बाप दादा ने कहा भूल रहे हो। सभी को स्पष्ट है। बाबा ने कहा होशियार तो सभी बच्चे हो, लेकिन अभी आओ मध्यकाल में। मध्यकाल में आपकी चलन कैसी है। आपके जड़ चित्र कितना विधि पूर्वक पूजे जाते, यानी देवी देवता कितने पूजे जाते थे तुम। लेकिन अब संगम युग पे कलयुग पे आप अपनी चलन से गिर गए। मनुष्य अपनी चलन से ही गिर जाता है। बाप दादा ने कहा मनुष्य के कभी खराब नहीं होता, लेकिन जब वो गलत काम करने लगता है, कर्म करने लगता, तो वो अपनी चलन से गिर जाता है। तो सभी लोग उसकी बुराई करने लगते। अपना भाग्य स्वयं मनुष्य बिगाड़ता है। लेकिन जब उसकी बाबा मिलते हैं उसको, तो बाबा के बच्चे श्री पिता के बच्चे बन जाते हैं। तो धीरे धीरे तुम बच्चों की चलन जो है सुधरने लगती है और चरित्र भी अच्छा होने लगता है। गुण भी देवताओं जैसे श्रेष्ठ हो जाते हैं। फिर बाद में आप जैसे गुणों की पूजा होती है। ऐसे कोई महात्माओं की नहीं होती बच्चों, जैसे तुम बच्चों की होती है। विधि पूर्वक पूजा होती है बच्चों। आपके जड़ चित्रों का श्रृंगार होता है, बहुत श्रृंगार होता है। कितने सजे होते हैं, देखो लक्ष्मी जी की। बाप दादा ने कहा बच्चों देखो, अपने को चेक करो, अपने संकल्प और बोल कर्म सेवा सबको चेक करो। मोटे रूप से नहीं चेक करो। अगर मोटे रूप से चेक करोगे तो कैसे होंगे। तो देखो चंद्रवंशी को मोटी निशानी तीर कमान दिया है और सूर्यवंशी में छोटी सी मुरली दी है। चंद्रवंशी में देखो श्री रामचंद्र जी आए तो उनको तीर कमान दिया, और सूर्यवंशी में श्री कृष्ण घराना आया तो श्री कृष्ण को छोटी सी मुरली दी है। मुरली देखो कितनी अच्छी है। फिर शिव बाबा ने कहा बच्चों, अगर व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता की निशानी है, व्यर्थ संकल्प बिल्कुल भी मन में न चले। सबसे अच्छी चलन की निशानी रूहानी पर है। रूहानी नशे में रहो, स्मृति द्वारा मायाजीत बनो। बाबा की याद से मायाजीत बनो। बाबा ने वादा निभाओगे। बाबा ने कहा बच्चों वादा निभाओगे कि ऐसे ही कह रहे हो, तो ब्राह्मण जन्म का तुम्हारी चलन सबसे श्रेष्ठ है बच्चों। बाप दादा दोनों पूछ रहे हैं बच्चों से, कह रहे हैं बच्चों
तैयारी है सारी देवता बनने की, नई दुनिया के लिए तैयारी, हंसी खुशी अच्छी अच्छी करो। ये तुम्हारा लास्ट जन्म है, आगे जन्म में तुम क्या बनोगे? नई दुनिया में सतयुग में आओगे, तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, खुशी खुशी सुखी की दुनिया होगी और खूब खुश रहोगे। तुम्हारा परिवार भरा चुरा होगा और सभी श्रृंगार रहित होंगे, सभी सजे हुए अच्छे गुणों से सजे हुए होंगे। तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। अब ये तुम्हारा लास्ट जन्म है और परमपिता परमात्मा शिव बाबा के बच्चे बने हो। प्यारे प्यारे बच्चों, रूहानी बाप दादा ने कहा, बच्चों वादा कर रहे हो? ठीक है बच्चों, बहुत श्रेष्ठ चलन अच्छी होनी चाहिए। बाप दादा दोनों बच्चों को अपने नमस्ते करते हैं। प्यारे प्यारे रूहानी गुलाब मेरे बच्चों, नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।